नमस्कार। श्री कन्या प्राथमिक विद्यालय कालावड। आज काव्य जोशी 4 उठो धरा के अमर सपूतो, जिसके लेखक है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म 1 दिसंबर 1916 को रोहता, आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। 29 अगस्त 1998 में उनकी मृत्यु हुई है। उनके 6 काव्य संग्रह और 2 खंड काव्य, 26 बाल साहित्य, 3 कहानी संग्रह तथा अन्य साहित्य भी प्रकाशित हुए है। इतना ऊंचा उठो, उठो धरा के अमर सपूतो, कौन सिखाता है चिड़ियों को? चंदा मामा पुनः नया निर्माण करो। माँ, यह वसंत ऋतु, हम सब सुमन एक उपवन के उनकी प्रसिद्ध कृतियां है। प्रस्तुत काव्य में प्रकृति के तत्वों के प्रेरणा लेकर अपने ज्ञान का उपयोग करके सपूतों को निर्माण करने का संदेश दिया है। इसमें कहा गया कि हमारे देश सदियों तक गुलाम रहा है। इस समय के दरमियान देश की बहुत बर्बादी हुई थी। 15 अगस्त 1947 को भारत देश जब आजाद हुआ, ब्रिटिश सत्ता की गुलामी से मुक्ति मिली। सदियों के बाद हमने आजादी का सवेरा देखा। यह कविता उसी समय की रचना है। इसमें कवि ने देश के सपूतों के देश को नवनिर्माण करने के लिए कहा है। तो जो ये उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति प्राण भरो। कि हे भारत माता के अमर सपूतो, गुलामों की रात बीत गई है और आजादी का नया सवेरा हुआ है। अब तुम ज्ञान की नींद से जागो और देश के नव निर्माण के फिर से नया उत्साह और प्राण भरो। आगे જોઈએ। नई प्रात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई, नई उमंगे है, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई, युग युग से मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। आजादी की नई सुबह में नई चर्चाएं हो रही है, नए विचारों की किरणें फैल रही है, नए प्रकार का प्रकाश अनुभव कर रहे हैं। लोगों के मन में नए उमंगे, नई तरंगे लहरें, सबके मन में नई आशाएं, और आज देशवासी खुलकर सांस ले रहे हैं। युग युग से मुरझाए हुए फूलों की नई मुस्कान देनी और उन्हें फिर से खिलना है। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। आगे बीजी पंक्ति जी। डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं, गुन 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 करते भोरे मस्त उधर मंडराते हैं। नव युग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो। आजादी की इस सुबह में प्रकृति भी आनंदित है। पेड़ों की डालों पर बैठे पक्षियों के स्वरों में भी नवीनता है। वे भी जैसे खुशी का कोई गीत गा रहे हो। बागों में भौरे
गुंजार करते हुए मस्ती में मंडराते हैं। हे देश के सपूतों, स्वतंत्रता के बाद देश में नया युग आया है। इसे नए युग की वीणा में तुम्हें नए राग और नए गान भरने हैं। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। कली कली खिल रही इधर, वह फूल फूल मुस्कुरा है। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। इधर उद्यान में कलियां खिल रही है और प्रत्येक फूल मुस्कुरा रहे हैं। सारे देश में स्वतंत्रता के सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है। ऐसा लगता है जैसे भारत मां का शरीर आज सुनहरा हो रहा है। हे देश के सपूतों, तुम्हें अपनी मंगलमय वीणा से इस संसार रूपी को गुंजित करना है। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। सत सत दीपक जला ज्ञान के नव युग का आह्वान करो। कवि देश के बालकों से कहते हैं कि हमारा देश सरस्वती का पवित्र मंदिर है। यहाँ की कल्याणकारी सारी विधाएं ही तुम्हारी संपत्ति है। तुम में से प्रत्येक बालक इस विद्या मंदिर का रक्षक और पुजारी है। तुम्हें यहाँ ज्ञान के सैकड़ों दीपक जलाने हैं और नए युग का आह्वान करना है। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। હવે આ કાવ્યના શબ્દાર્થ છે એ તમારે પાકી બુકમાં લખવાના છે। ત્યાર પછી જે સ્વાધ્યાય આવે છે, પ્રશ્ન 1, 2 અને પ્રશ્ન 3 એ તમારે પાકી બુકમાં છે, ચોપડામાં છે એ લખવાના છે અને પાકું કરવાનું છે। અસ્તુ।